नमस्कार दोस्तों। हम सभी एक चीज़ देखते हैं कि जो कावड़ लाई जाती है उसमें बोला जाता है बम 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 भोले, शिव भोले। तो ये जो बम बम बोला जाता है इसका अर्थ क्या होता है? कावड़ भी आप बैजनाथ की लगा लो, जो सुल्तानगंज से और सुआ पहाड़ को पार करके और तब बिहार में बाबा बैजनाथ पर चढ़ाई जाती हैं, या आप कहीं पर भी देखो पुरा महादेव में चढ़ाई जाती है। और सभी भारतवर्ष के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और अनगिनत जो शिव के अंशरूप शिवलिंग हैं उन सब पर कावड़ चढ़ाई जाती है। वर्ष भर कावड़ चलती है और जो कावड़ यात्रा होती है उसमें एक शब्द सभी कावड़िए बोलते हैं। जैसे हरियाणा वाले हैं वो बोलेंगे भोले रे तेरी बम। कहीं भी आप चले जाओ वहाँ बम बम का एक शब्द जयकारा दिया जाता है। इस बम बम का अर्थ क्या होता है? कभी उन कावड़ियों से ही पूछो कि भैया ये जो आप बोल रहे हो बम बम, इसका मतलब क्या है? तो इसके पीछे की एक कथा है, वह मैं बताता हूँ, जो शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में लिखी हुई है कि बम बम क्यों बोला जाता है। हमने पहले भी कहा था कि जो शास्त्रोक्त बात है लेकिन कोई समझते नहीं है, केवल एक भीड़ चाल हो गई है। तो वही बात है, कहा जाता है कि जो राजा दक्ष थे वो दक्ष ही थे। दक्ष का मतलब होता है हर चीज में सुपर आदमी, कि वो दक्ष है। तो दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी पार्वती हैं, जिन्हें सती भी कहा जाता है। इनके ये नाम है, 1008 इनके नाम मिलेंगे आपको। अब इनकी शादी शिव से होती है। ये शिव के साथ कैलाश पर रहती हैं। इनके रहने के 5 घर शास्त्रों में बताए गए हैं। तो ये कैलाश पर थी और उस समय पर राजा दक्ष कनखल के अंदर एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में शिव को नहीं बुलाया जाता है, बाकी सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है, पार्वती को भी आमंत्रित नहीं किया गया। ब्रह्म विवाह पद्धति में एक वचन है, ब्रह्मा जी ने शिव और पार्वती को वचन दिवाए थे कि अपने पिता के घर आप बगैर बुलाए नहीं जाओगे। ऐसा आज भी विवाह पद्धतियों में वचन दिया जाता है। तो पार्वती को नहीं बुलाया जाता है और जो अन्य जो देवता थे वो अपने अपने वाहन पर कैलाश पर्वत से निकल करके जा रहे थे। तब पार्वती की दोस्ती है देवी लक्ष्मी से और देवी सरस्वती से। उनको इन्होंने आवाज़ दी, वो आई और उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, हमें आमंत्रित किया है, हम वहाँ जा रही हैं, आपको आमंत्रित नहीं किया। तो पार्वती मना करती कि मेरे को आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन जब आप देवियाँ बोल ही रही हैं कि यज्ञ है तो मैं भी अपने पिता के घर जाऊँगी। शिव मना कर देते हैं कि भैया मत जाओ, बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, सम्मान नहीं है, जहाँ बुलाया ही नहीं है आपको तो फिर क्यों जा रही हो? लेकिन पार्वती हट विद्या जो है वो पार्वती से प्रारंभ हुई है। 1 नंबर की हटी थी पार्वती। उन्होंने हट कर ली कि मैं तो जाऊंगी, मेरा पिता है। तो चली जाती, वहां अपमान होता है उनका, और जो पार्वती है वह शिव का अपमान देख करके और अग्निकुंड के अंदर पड़ जाती है और वहां पर इनका नाम सती कहलाती है। ये तब से। तो उस समय जो शिव को मालूम चलता है अपने गणों द्वारा जो साथ गए थे, उस समय पर शिव अपनी जटा को तोड़कर फेंकते हैं और वहां पर वीरभद्र पैदा होता है और उसको आदेश दिया जाता है शिव के द्वारा कि हे वीरभद्र, तुम जाओ और दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करो, क्योंकि वहां पर उसने मेरी धर्मपत्नी को सती होने के लिए विवश किया है। तब वीरभद्र जाते हैं और वहां पर उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं और जो दक्ष प्रजापति हैं उनकी गर्दन को काट दिया जाता है। आपने सुना होगा। लेकिन यज्ञ था, दक्ष प्रजापति का यज्ञ था, वहां पर शिव भोलेनाथ भी बाद में पहुंचते हैं और वो यज्ञ कुंड से उसको निकाल करके तब पूरे पृथ्वीलोक को पर डोलते हैं। 52 शक्तिपीठ भी तभी बनते हैं ये, क्योंकि वो शिव के अस्त्र से कटा हुआ था। चंद्रहास जो तलवार होती है या कोई भी खड़ग जो होगी, अगर शिव की है, त्रिशूल का भी कोई वो नहीं है, उसका उपचार केवल शिव ही कर सकते हैं। तब देवताओं ने शिव से बाद में प्रार्थना की है और शिव ने बकरे का मुंह दक्ष प्रजापति के लगाया है और तब बकरे ने अपने मुख से बम बम बोली है। ये कटते टाइम भी उसके मुख से बम बम ही बोला है, क्योंकि जो बकरा होता है वह केवल बह बोलता है, बम नहीं बोलता। बम केवल एक ही समय पर बोलता है जब उसकी गर्दन कटती है। बम बम का मतलब होता है, ये आज इंग्लिश का शब्द है BVM, बम, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप देख लें कि तीनों
एक ही हैं जो ओम जैसी ओमकारा की आरती है, उसे आप पढ़ लें, वो भी तीनों की है। इसलिए ये त्रिदेवों को मानते हुए बम बम शब्द कहा जाता है। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये चीज़ शिव महापुराण में लिखी हुई है या शिव पुराण में लिखी हुई है। नहीं दोस्तों, अगर इसको देखना है तो आप, एक स्मृति है अष्टादश स्मृतियाँ, उसमें लिखा हुआ है, एक ही बुक है ये। नमस्कार दोस्तों।